क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो बस गायब हो गया? मैं बात कर रहा हूं रामपुर की, जिसे लोग श्रापित मानते हैं। वहां की खामोशी चीखती है, परछाइयां नाचती हैं और हवा पुराने डरावने किस्से फुसफुसाती है। अब वहां सिर्फ सुनसान घर है, धूल भरी सड़कें और एक हवेली जो गांव के बीचों बीच खड़ी है। हवेली किसी विशाल राक्षस जैसी लगती है। उसकी खिड़कियां खोखली आंखों की तरह सब देखती हैं। दीवारें काले धब्बों और बेलों से ढकी हैं, मानो कुदरत भी उसके डरावने राज छुपा रही है। कहते हैं वहां एक साधु रहता था, काला जादू करने वाला, जो अमरता चाहता था। रात में हवेली से अजीब मंत्रोच्चार और चीखें आती थी। फिर एक दिन साधु गायब हो गया, लेकिन जो बुराई उसने बुलाई थी वो हवेली में ही रह गई, भूखी, गुस्से में। अब ये हवेली बच्चों को डराने वाली कहानी बन चुकी है। बुजुर्ग चेतावनी देते हैं, रामपुर के पास मत जाना। वहां की हवा हमेशा ठंडी रहती है और कहते हैं वहां खुशी मर जाती है, बुरे सपने जन्म लेते हैं। अब मिलिए हमारी कहानी के हीरो से। 4 दोस्त, अर्जुन, राहुल, समीर और नेहा। अर्जुन लीडर, हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार। राहुल सोचने वाला, थोड़ा डरपोक। समीर मजाकिया, डर छुपाने वाला। नेहा शांत, रहस्यों में दिलचस्पी रखने वाली। एक शाम अलाव के पास बुजुर्ग ने उन्हें हवेली की कहानी सुनाई। अर्जुन ने चुनौती दी, चलो हवेली चलते हैं। समीर ने हंसते हुए साथ दिया। राहुल डर रहा था, लेकिन नेहा ने कहा, कहानियों में एक काले जादू की किताब का जिक्र है, मुझे देखना है। नेहा की जिज्ञासा ने सबको मना लिया। अब तय हुआ, रात को हवेली में जाएंगे। उनका प्लान अंदर जाना, फोटो लेना और लौट आना। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये एडवेंचर कितना खतरनाक होगा। कभी कभी कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। अगली रात चारों दोस्त हवेली के गेट पर पहुंचे। वहां की खामोशी डरावनी थी। अर्जुन ने गेट खोला, चरमराहट के साथ, जैसे हवेली खुद बुला रही हो। आंगन में एक पुराना झूला खुद ब खुद हिल रहा था। समीर ने मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने फुसफुसाया, किसी ने मेरा नाम पुकारा। बाकी कुछ नहीं सुन पाए। वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, जो अपने आप खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। हवेली के अंदर की मौजूदगी भारी और घुटन भरी थी। कहीं गहराई में धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। डर और जिज्ञासा के बीच वे आगे बढ़े, उस अंधेरे में जो उनका इंतजार कर रहा था। अब पीछे जाना आसान नहीं था। हवेली के अंदर डर और भी गहरा हो गया। दीवारों पर अजीब चिन्ह, सूखे खून से लिखे मंत्र और फर्नीचर भूतों की तरह चुपचाप खड़े थे। दीवारें मानो सांस ले रही थीं, एक धीमी धड़कन के साथ। वे एक हॉल में पहुंचे, जहां बीच में राख भरा हवन कुंड था। दीवार पर एक पेंटिंग थी, जलती आंखों वाली काली शक्ति। अचानक अर्जुन को किसी अदृश्य हाथ ने खींचा। वह गिर पड़ा, डर हावी था। नेहा की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, काले जादू की किताब। किताब अपने आप खुल गई। अंधेरे की पुकार, एक आत्मा को बुलाने का मंत्र। नेहा ने जैसे ही शब्द पढ़े, हवेली में तूफान आ गया। दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगे, चीखें गूंज उठी। आत्मा जाग चुकी थी। अब वे फंस चुके थे और अंधेरा उन्हें निगलने को तैयार था। आत्मा का गुस्सा भयानक था। जमीन हिलने लगी, चीजें हवा में उड़ने लगी। हवेली एक पिंजरा बन गई थी और राक्षस आजाद था। समीर रो रहा था, राहुल जड़ हो गया, अर्जुन बेबस था। नेहा ने किताब उठाई, पन्ने पलटे। एक उल्टा मंत्र मिला, शांति का मंत्र। नेहा ने कहा, यही है, ये मंत्र आत्मा को मुक्त कर सकता है। डर के बावजूद नेहा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM शांति, आत्मन, मुक्ति भाव। किताब से सुनहरी रोशनी निकली। अंधेरा पीछे हटने लगा। आत्मा चीखने लगी, दीवारें दरकने लगी, छत गिरने लगी। दोस्तों ने नेहा के चारों ओर घेरा बना लिया। वह मंत्र पढ़ती रही। रोशनी तेज होती गई, कमरा उसमें डूब गया। आखिरी शब्द के साथ एक तेज सफेद रोशनी फैली, फिर गहरा सन्नाटा। जब आंखें खुली, वे हवेली के बाहर थे। हवेली गायब, बस खाली जमीन और वे 4 दोस्त हमेशा के लिए बदल चुके।